हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए, नवंबर मंथली की जो हम लोगों ने करंट अफेयर की सीरीज शुरू की थी, दो पार्ट इसमें कंप्लीट हो गए थे। दो पार्ट में हम लोगों ने इसके टोटल 55 क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम 56 से क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे और लगभग लगभग 90 क्वेश्चन आप लोग के आज डन हो जाएंगे। इसके बाद अंतिम पार्ट आएगा, इसका चौथा पार्ट, और फिर उसका आपका नवंबर मंथली की जो कंप्लीट पीडीएफ है ये मिल जाएगी। हमारा पहला और इस सीरीज का 56वां सवाल है कि हाल ही में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस राज्य में अधिसूचित किया गया है। तो इसे भी हाल ही में तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। सरकार ने इसके पहले कजुवेली पक्षी अभ्यारण्य, नंजारायण पक्षी अभ्यारण्य, कदुबुर स्लेंडिस अभ्यारण्य और डुगोंग संरक्षण केंद्र रिजर्व को मंजूरी दी थी। अच्छा, डुगोंग यानी कि समुद्री गाय आप इसे कह सकते हैं। इसके संरक्षण के लिए पाक स्टेट में, ये जो पाक डबरू मध्य आप देख रहे हैं भारत श्रीलंका के बीच में, इसके बीच में एक तरह का रिजर्व भी बनाया जा रहा है। और अभी इसने कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित कर दिया गया है। तो ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये लगभग 686 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हालांकि एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि कितने एरिया में फैला हुआ है, लेकिन डिटेल के साथ मैंने चीजें लिख दी हैं कि ये लगभग 35 स्तनपाई प्रजातियों और 238 पक्षी प्रजातियों का घर है। ठीक है। तो ये जो कावेरी नदी बेसिन है, ये वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्रों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करता है, जिसे अभी हाल ही में अधिसूचित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से यदि आप रिलेट करोगे तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। हालांकि मध्य प्रदेश में ही दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से एक नया टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। ठीक है। गिर वंशता ब्लैक बक मरीन नेशनल पार्क ये आप गुजरात से रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है 41वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, जिसकी शुरुआत 14 नवंबर से हुई, कहाँ हुई? तो इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई थी। इसका उद्घाटन है जो कि वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया। 27 नवंबर तक चला, जिसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ठीक है। फोकस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश और केरल ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इसमें कई पड़ोसी मतलब पड़ोसी देशों ने भी भाग लिया, जैसे कि बांग्लादेश, बहरीन, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की और यूएई। इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि जनवरी के महीने में आयोजित किया जाएगा, इंदौर इसे होस्ट करेगा। गोवा में भी हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। और मुंबई में जो ओलंपिक की बैठक होगी नेक्स्ट ईयर की, ये होस्ट करेगा। वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि मधुमेह दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। हालांकि 14 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, सॉरी राष्ट्रीय नहीं, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय बाल दिवस, दो इंपॉर्टेंट याद रख लें। राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर, है ना। तो इस दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? मधुमेह शिक्षा तक पहुंच। वैसे एग्जाम में या तो इम्पोर्टेंट डे या उससे रिलेटेड जो थीम होती है, यही एग्जाम का पार्ट बनती है। तो वर्ल्ड मधुमेह दिवस, डायबिटीज डे, 14 नवंबर को मनाया गया। विश्व काइंडनेस डे यानी कि विश्व दयालुता दिवस, ये 13 नवंबर को मनाया गया। जनजाति गौरव दिवस, बिरसा मुंडा की स्मृति में, 15 नवंबर को, और इसी दिन झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। 11 नवंबर को क्या मनाया गया? नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। इसमें कि इंग्लैंड टीम के कैप्टन जॉस बटलर थे, पाकिस्तान टीम के कैप्टन बाबर आजम, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे इंग्लैंड के सैम कुरन, सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए, सर्वाधिक विकेट श्रीलंका के वानिदु हसरंगा ने लिए इस पूरी सीरीज में। ठीक है। श्रीलंका ने कौन सा कप जीता है? तो देखो, एशिया कप पुरुषों का श्रीलंका ने जीता है, और एशिया कप महिलाओं का ये भारत ने जीता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर, जिसका नाम है तूफान तूफानी, इसका शुभारंभ किया गया है? तो पीवी सिंधु, इनके द्वारा ये जो शुभंकर है तूफान तूफानी, ये नवंबर महीने में लॉन्च कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा अभी जो 36वें नेशनल गेम्स हुए, अच्छा इसे नहीं भी रिलेट करोगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसेंटली क्या उद्घाटन किया गया है? उज्जैन है ना, यहाँ महाकाल लोक का उद्घाटन। स्मृति ईरानी जी, इनकी जो पहली बुक या उपन्यास कह ले, लाल सलाम, ये पिछले साल लॉन्च हुआ था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 108 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किस शहर में किया गया? तो बैंगलोर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बैंगलोर में अभी हाल ही में केम्प घोड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण इन्होंने किया है। बुक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार यह किसी भी शहर के संस्थापक की पहली सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। तो किसी शहर के संस्थापक, तो देखो जो केम्प घोड़ा थे ना, इन्होंने बैंगलोर शहर की स्थापना की थी, तो इन्हीं के सम्मान में स्थापित ये कांस्य प्रतिमा है जो कि डिजाइन की गई है रामवी सितार के द्वारा। ये वही रामवी सुतार है जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी डिजाइन की थी। अब इससे कुछ मिलती जुलती यूनिटी स्टेच्यू आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का मैंने डिस्कशन किया, ये गुजरात के नर्मदापुरम जिले में केवड़िया कॉलोनी में है। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी रिलेट कर सकते हो, एकता की प्रतिमा। उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में किया था। और स्टेच्यू ऑफ पीस यानी कि शांति की प्रतिमा का अनावरण ये श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। एक और स्टेच्यू आप रिलेट कर सकते हो, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में ये महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का क्या नाम है? तो इसे आप चाहें तो वन लाइनर फॉर्मेट में याद रख सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा विक्रम एस। इसका ट्रायल नवंबर के महीने में ही हो चुका है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसरो ने इसका ट्रायल किया। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रिसेंटली जो बॉलीवुड अभिनेता है शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इन्हें इन्हें फिल्मों में इनके द्वारा दिए कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सलमान खान की यदि मैं बात करूं, सलमान खान ना ये भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। गोविंदा ये मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर, और अरुणाचल प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अरुणाचल प्रदेश के एम्बेसडर संजय दत्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंग ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो कि स्थापित है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के ताशीगंग क्षेत्र में ये स्थित है। 15,256 फीट की ऊंचाई पर यह केंद्र बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर के तैयार हुआ है। और उत्तराखंड में क्या रिलेट करोगे? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। अगला प्रश्न है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण दिया गया है? तो रिसेंटली जो भोपाल रेलवे स्टेशन है इसे अभी हाल ही में 5 सितारा ईट राइट स्टेशन का टैग है जो कि मिल चुका है। एफएसएसआई की स्थापना 2008 में हुई और इसके जो अध्यक्ष महेश भगवान हो जाएंगे। ठीक है, केवड़िया रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो ये गुजरात में स्थित है। सभी ऑप्शन ऐसे हैं जो कि करंट से रिलेट आप कर सकते हो। गुजरात में है केवड़िया रेलवे स्टेशन, जिसका नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एफएसएसआई की स्थापना 2008 है, 2011 नहीं है, माफ करना। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर, हुबली रेलवे स्टेशन ये कर्नाटक में है जो कि अब श्री सिद्धि स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन स्टेशन ये हो जाएगा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो रिसेंटली जो लॉन्स मंजू नायक है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बन गई। 15 नवंबर को इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल कर लिया है। हीना जायसवाल भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, भावना कंठ रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला आप कह सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग। अगला प्रश्न, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नताशा पिर्क मूसर ये बनी है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। यूरोप के मैप में ये है स्लोवेनिया, जिसकी कैपिटल लबुजिराना है, और हालांकि इसका सबसे बड़ा शहर भी है। और वैसे इतना बेसिक चीज आपके तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा अभी, जो हालांकि आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम हो रहे हैं उसमें कैपिटल करेंसी वगैरह पूछी जाती है, इसलिए सभी तरह के फैक्ट यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं। तो यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क मूसर बनी है। जुजाना कैपिटोवा ये स्लोवाकिया देख रहे, इसकी पहली महिला राष्ट्रपति थी। सना मारिन ये फिनलैंड की लोकेशन ना
ये जर्मनी के भी और ऊपर में है। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी। और एलिजाबेथ बोर्न ये हो जाएंगी फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आसियान के 11वें सदस्य के रूप में किसे मंजूरी दी गई है, या कौन सा देश आसियान का 11वां सदस्य बनने जा रहा है? तो इसमें से जो पूर्वी तिमोर है, ऑस्ट्रेलिया के पास ही आप पूर्वी तिमोर की लोकेशन देख सकते हैं, ये बनेगा आसियान का 11वां सदस्य। अभी तक आसियान की टोटल 10 मेंबर कंट्री हैं। आसियान के बारे में बताऊं तो ये इसकी फुल फॉर्म बनती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन। इसमें कि अभी 10 देश शामिल हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। भारत इसमें शामिल नहीं है, याद रखना। ठीक है। पूर्वी तिमोर जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है, इसकी कैपिटल है दिल्ली, करेंसी यूएस डॉलर हो जाएगी। तो यही बनने जा रहा है आसियान का 11वां सदस्य। जबकि जो यूनाइटेड नेशंस है ना, इसका 193वां सदस्य है साउथ सुडान। ईरान ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 8वां सदस्य बना। नौरू एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो 68 मेंबर कंट्री, 68th क्रम का मेंबर कंट्री नौरू नहीं नीयू है। एडीबी का 68th मेंबर कंट्री नीयू है। इसे मैं मॉडिफाई कर दूंगी। तो नौरू क्या है? नौरू भी तो एक कंट्री है। किसकी? चलिए, नौरू ने न्यू ही मॉडिफाई करूंगी इसे मैं। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होता है। हालांकि इस बार जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ये इसमें पार्टिसिपेट भी करने जा रही हैं। किसमें? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में। हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। यहाँ ना जो कुरुक्षेत्र है यहाँ इसका आयोजन होना, कुरुक्षेत्र के पास में ही पानीपत आप देख सकते हैं जहाँ 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया था। सुल्तानपुर और कलेश्वर दो यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाएंगे। अभी मैंने आपको भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बताया कहाँ? दिल्ली में। मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस और गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस शुरू की जाएगी? तो वाराणसी और असम का जो डिब्रूगढ़ है, इन दोनों के बीच में सबसे लंबी क्रूज सर्विस लगभग 3200 किलोमीटर होगी, ये शुरू की जानी है। और बाकी ऑप्शन अंडर वाटर मेट्रो हुगली। देखो, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि वाटर से रिलेट करके मैंने लिखी है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ये कहाँ चलेगी? हुगली में, कोलकाता में। जल मेट्रो परियोजना केरल के कोच्चि में शुरू की गई। भारत की पहली डबल डेकर बस मुंबई में, इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस मुंबई में। और एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी ये वाराणसी को चुना गया है। अभी हाल ही में प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? तो रिसेंटली है जो कि गौरव त्रिवेदी ये बने प्रसार भारती के नए सीईओ, जिसकी स्थापना 1997 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएंगे। रिसेंटली देखो कुछ अपॉइंटमेंट है, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भारत की सीजीए भारती दास बनी। जबकि सीएजी कौन है भारत के? जीसी मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू। बीसीसीआई के भी नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। और भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी बने हैं। सामंत कुमार गोयल भारत की जो खुफिया एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके ये अध्यक्ष हैं। जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के हो जाएंगे तपन कुमार डेका। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसका जो 53वां संस्करण है इसकी मेजबानी करेगा? तो हालांकि गोवा में तो अभी संपन्न हो भी चुका है ना? ये जो फिल्म महोत्सव रहा इसमें कुछ विजेता भी चुने गए हैं, वो मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में लिखा भी है। गोवा एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है। पणजी इसकी राजधानी हो जाएगी। अच्छा, सलीम अली बर्ड सेंचुरी ना ये गोवा में ही स्थित है। और भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य ये गोवा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल फॉर डूडल प्रतियोगिता किसने जीती है? तो रिसेंटली श्लोक मुखर्जी इन्होंने गूगल फॉर डूडल प्रतियोगिता इन्होंने अपने नाम कर ली है। ठीक है, ये कोलकाता के एक छात्र हैं। गीता गोपीनाथ आईएमएफ के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चुने जाने वाली ये पहली भारतीय है। और आशा पारेख इन्हें अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और पुलित्जर पुरस्कार इस बार का मिला है बांग्लादेशी लेखिका फहमीदा अजीम को। ठीक है।
माफ कीजिएगा, जर्नलिस्ट हैं ये, लेखिका नहीं। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो चलो 10 से तो भारत में सुधार हुआ है, पिछले साल 10 में था, अभी भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है। मतलब कि जो स्टार्टिंग की टॉप 10 कंट्रीज है ना, उसके जो चार, एक दो तीन स्टार्टिंग के तीन स्पेस हैं ये खाली है। मतलब कि कोई भी कंट्री इसके क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाई, तो तीन स्पेस खाली हैं। चौथे स्थान पर डेनमार्क, पांचवें स्थान पर स्वीडन और उसके बाद चिली का स्थान आता है। ये इंडेक्स है जो कि जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें कि यूरोपीय संघ और 59 यानी कि 59 देशों के जलवायु प्रदर्शन को ट्रैक किया गया है। तो 63 कंट्रीज में भारत को 8वां स्थान मिला है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 136वें स्थान पर है। पीस इंडेक्स, शांति सूचकांक में 135वें स्थान पर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150। विश्व भर में इंसानों की आबादी कितने पार हो चुकी है? देखो 8 अरब 8 बिलियन की आबादी क्रॉस हो चुका है, और ऐसा अनुमान है कि 2086 तक दुनिया की जो कुल आबादी है ये 10.6 अरब तक हो जाएगी। ठीक है। और 2023 तक तो भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने जा रहा है। रिलायंस किस स्थान पर भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो रिलायंस के द्वारा 2025 तक तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जो कि पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें कि 1424 करोड़ का खर्च आएगा, 783 करोड़ रिलायंस लगाएगी। हालांकि अमाउंट नहीं पूछा जाएगा, बस वन लाइनर में याद रख लीजिए, पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये चेन्नई में बनेगा। जैसलमेर में भारत का पहला हाइब्रिड प्लांट बनेगा, अडानी ग्रुप ये बनाएगी, है ना। भावनगर में दुनिया का पहला सीएनजी प्लांट, और हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सबसे बड़ा इसका जो डेटा सेंटर है ये स्थापित होगा। किस राज्य में पंचायत अधिनियम, ये नवंबर के महीने में ना ये मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। पैसा, पैसा मतलब कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। कहने का मतलब है कि अब जो वन संपदा है या खनिज संपदा, इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा, और आदिवासियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इसका फैसला उसी समय और उसी स्थान पर होगा। कौन करेगा? तो ग्राम सभा करेगी, क्योंकि अब यहाँ पैसा एक्ट लागू होने वाला है। अभी 15 नवंबर को क्या मनाया गया? जनजाति गौरव दिवस। बिरसा मुंडा जी की स्मृति में इसी मौके पर ये घोषणा की गई है। तो देखिए 1996 में ना अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के लिए ये लाया गया था। हालांकि सभी क्षेत्रों में ये नहीं लागू है, लेकिन अब ये मध्य प्रदेश में लागू हो रहा है। इस एक्ट के तहत जितने भी आदिवासी क्षेत्र वहाँ ग्राम सभाएं हैं जो कि लग सकेंगी। ये 1996 का अधिनियम है, दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पर यह लाया गया था। ठीक है। कुछ एडिशनल फैक्ट हैं पंचायत से रिलेटेड जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं। 3 स्तरीय पंचायत बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी, 2 स्तर पर अशोक राय मेहता ने की थी। ट्रिक तो मैंने आपको बताई है ना पंचायतों की समिति की। बैग्स, बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय, अशोक राय मेहता समिति 2 स्तरीय सिफारिश। GVK राव यानी कि पंचायत हर 5 साल में चुनाव हो, ये सिफारिश। और सिंघवी समिति पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश इन्होंने की थी। पंचायती राज दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत किसने की है? रिसेंटली राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की गई है। इस अभियान के जरिए लड़कियों और महिलाओं को साइबर हमले से बचाव के लिए जागरूकता, मतलब इन्हें जागरूक किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में हमारे जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? रेखा शर्मा हो जाएंगी। पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी, अभी रेखा शर्मा है। पिंक प्रोटेक्शन ये केरल सरकार ने शुरू किया था महिलाओं के लिए। शीश चेंज मेकर अभियान की भी शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग की शुरुआत की गई। और बच्चियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये पानीपत हरियाणा से शुरुआत की गई थी। बिली जीन किंग कप, देखिए ये महिलाओं का जो टेनिस है ना, जिसे पहले फेड कप के नाम से जाना जाता था, इसी का नाम अब है बिली जीन कप, जो कि पहली बार किसने जीत लिया? स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न, करेंसी स्विस फ्रैंक हो जाएगी। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता है अभी। एशिया कप पुरुषों का श्रीलंका ने जीता है। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको जस्ट बता ही चुकी हूँ कि 2000 वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 जो कि यूनाइटेड नेशंस ने जारी की है, इसमें बताया गया कि 2023 तक, अगले साल तक, भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश होगा, चाइना को पीछे छोड़ते हुए। अभी मैंने बताया आपको कि जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ? गोवा में हो रहा है। इसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है?
कार्लोस सौरा को, जो कि स्पेनिश डायरेक्टर हैं। 20 से 28 नवंबर तक ये चला है। कार्लोस सौरा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आर्टेमिस मिशन, ये काफी बार बताया जा चुका है आप लोगों को कि ये नासा नासा तो आप यूएसए से रिलेट करेंगे। नासा के एक मून मिशन है तो नासा से रिलेटेड, नासा ये यहाँ की स्पेस एजेंसी हो जाएगी। आर्टेमिस मिशन ही क्यों नाम दिया गया इसको, इसके लिए एक मैंने पेपर की कटिंग भी ऐड की है कि नासा के पहले ह्यूमन मून मिशन का नाम अपोलो था। तो ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो और आर्टेमिस ये जुड़वा भाई बहन है। तो अपोलो को सूर्य का देवता माना जाता है, वहीं आर्टेमिस को चंद्र की देवी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ थे, लेकिन जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन गए, जिसके बाद ला गणेशन को प्रभार मिला, जो कि मणिपुर के राज्यपाल थे। लेकिन अब फाइनली जो सीवी आनंद बोस है, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बन गए हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ये बसी हुई हुगली नदी के किनारे, मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी हो जाएंगी। सबसे पहले ना यहीं की दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था। कब मिला था? 2004 में मिला था। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन इसी कोलकाता में चलाई जाएगी। रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट किस देश से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है अमेरिका से। यहाँ ये एक्ट लाया गया है ताकि समलैंगिक और अंतरजातीय विवाह करने वाले को संघीय सुरक्षा प्रदान की जा सके और लोगों में समलैंगिक और अंतरजातीय विवाह के बारे में गलत धारणा फैलने से रोकी जा सके। न्यूजीलैंड में भी हाल ही में प्लेन लैंग्वेज एक्ट लाया गया था। ब्रिटेन में राइट टू रिपेयर कानून, और जापान में साइबर बुलिंग के खिलाफ एक बिल लाया गया था। अमेरिका के बारे में जब जब डिस्कशन आया है, मैं बता चुकी हूँ कि भाई इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल की कमला हैरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर किससे मिला है? तो गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए हैं जनरल मनोज पांडे। ये भी फ्रांस के दौरे पर थे, जहां इन्हें सम्मानित किया गया है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जहां इस वर्ष नहीं 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे ना, ये पेरिस में ही आयोजित किए जाएंगे। यूरो करेंसी हो जाएगी। इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट, एलिजाबेथ बोर्न प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी। अभी ही स्लोवेनिया का हम लोगों ने डिस्कशन किया था, आपको याद आ ही गया होगा। किरण मजूमदार सो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर, शशि थरूर फ्रांस का हाईएस्ट सिविल ऑनर, और रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में किस देश ने एक्सल इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड एक्सल अवार्ड जीता है? अपने ही देश भारत ने रिसेंटली एक्सल अवार्ड अपने नाम किया है और कंट्री कैटेगरी में यह अवार्ड पाने वाला पहला देश बना है, इकलौता देश बना है भारत। परिवार नियोजन के लिए यहाँ जो योजनाएं चलाई गई, इसके लिए भारत को अवार्ड मिला है। कुछ अन्य अवार्ड है, जैसे कि टाइगरों की संख्या को 2 गुना करने के लिए तमिलनाडु का जो सत्यामंगला टाइगर रिजर्व है, इसे T-2 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्कल। रामानुज अवार्ड गणित के क्षेत्र का नीना गुप्ता ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये जीता है गीतांजलि श्री ने, इनकी रचना टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्हें विंस्टन चर्चिल अवार्ड से सम्मानित किया गया। जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। बाद में इन्हें भारत के द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अभी मैंने बताया कि भाई फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 में जो समर ओलंपिक है ये होने हैं, तो इसके लिए शुभंकर लॉन्च हो चुका है। शुभंकर का नाम क्या है? फ्रीजियन कैप इसका शुभंकर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 27 जून 1894 में हुई और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉजन, स्विट्जरलैंड में। थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अभी देखो समर ओलंपिक हुए थे, जिसे आप टोक्यो ओलंपिक के नाम से जानते हैं। इसमें ना भारत 48वें स्थान पर था 7 मेडल के साथ, और टॉप पर कौन था? यूएसए था। पैरालंपिक ये हुआ यही टोक्यो में हुआ, इसमें भारत 19 मेडल जीता था और 24 प्लेस पर था। इसमें टॉप पर कौन था? चाइना। जबकि विंटर ओलंपिक तो वहां हुए थे चाइना के बीजिंग में, इसमें टॉप पर नॉर्वे था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन पंचकुला में हुआ, इसका मोटो धाकड़ था। मिराई तो सोमाइटी ये समर ओलंपिक और पैरालंपिक के शुभंकर थे। और कहाँ हुए थे ये बता चुकी हूँ आप लोगों को। 14 से 25 नवंबर तक सिटी स्कोप की जो 19वीं बैठक रही, ये आयोजित की गई पनामा में। पनामा की लोकेशन, अच्छा ये ऐड करना भूल गई मैं, पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी तो यहाँ लिख दूँ। देखो नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका
यही ना सेंट्रल अमेरिका के बीच में एक क्षेत्र है पनामा, यहाँ इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। मतलब कि जो जंतु होते हैं, मतलब कि वन्य जीवों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या किसी भी तरह का इनका, क्या यदि मैं कह लूँ एक शब्द में मुझे याद आ नहीं रहा है वो शब्द, तस्करी इनकी जो की जाती है ना किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इस पर रोक लगाने के लिए एक तरह की ये बैठक है। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और भारत इसमें 1976 में शामिल हो गया था। भारत नेक्स्ट ईयर का G20 होस्ट कर रहा है 2023 का। इस वर्ष का COP27 मिस्र में आयोजित किया जा रहा है और फ्रांस में बता ही चुकी हूँ समर ओलंपिक 2024 के। इंस्टाग्राम पर 500 मिलियन फॉलोअर वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर भी यही हैं। लियोनल मेस्सी ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। करीम बेंजेमा, इन्हें ना बैलन डी खिताब मिला है। बैलन डी खिताब जो कि फुटबॉल जगत का सर्वोच्च सम्मान होता है। और विराट कोहली, इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोवर बहुत है। एशिया में सबसे ज्यादा फॉलोइंग इन्हीं की है। भारत स्टील का विश्व में कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो भारत अपना दूसरे स्थान पर आ गया है। पहले दूसरे स्थान पर जापान था, अभी टॉप पर देखो चाइना ही बना हुआ है। और चाइना में लगभग 50% जो इस्पात का उत्पादन आप कह सकते हैं होता है। अब दूसरे स्थान पर इसमें भारत आ गया है। हालांकि भारत में पहले स्थान पर किस खनिज का उत्पादन होता है? अभ्रक का। मत्स्य उत्पादन में भारत तीसरा है और विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चौथा है। तो यहाँ से आपके 89, 89 लगभग लगभग 90 प्रश्न कंप्लीट हो गए। लास्ट पार्ट बस आएगा, इसके बाद PDF प्रोवाइड करा दूंगी इसकी। थैंक यू सो मच।